न्यू सिटी फेज टू कम्युनिटी सर्विसेज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पास ख़ास मेहमान समद अली शाह साहब एम ब्लॉक से तशरीफ़ लाए। आज उनके साथ हम कुछ गुफ्तगू भी करेंगे और गपशप भी करेंगे। न्यू सिटी फेज टू के कम्युनिटी के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं और उनकी ख़ास तौर पे जो उनकी एफ़र्ट्स हैं एम ब्लॉक के हवाले से, जो उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ एम ब्लॉक के अंदर बहुत सारे माशाल्लाह ज़बरदस्त काम किए हैं उन्होंने। वहाँ पे जो उन्होंने जो कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलके एक ज़बरदस्त ग्रुप बनाया है। वहाँ पे अपने लोगों के साथ मिलके जो है वो न्यू सिटी मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके बहुत सारे दरीना मसाइल जो रेजिडेंट्स के थे उनको रिजॉल्व करवाया है। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब कैसे हैं आप? से ठीक है। कैसा लगा सर माशाल्लाह न्यू सिटी फेज 2 में? आपको कितने अरसे से माशाल्लाह यहाँ रह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पिछले काफ़ी अरसे से तकरीबन 3 से 4 साल से मैं न्यू सिटी के अंदर हूँ। और यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा अपना बिज़नेस भी है। प्रॉपर्टी के हवाले से मैं यहाँ पे काम करता हूँ। प्लस यहाँ पे कम्युनिटी के हवाले से भी आपको पता ही है कि जैसे काम वगैरह कर रहे हैं। अच्छा समझ साहब, मेरा पहला क्वेश्चन आपके साथ, आपको न्यू सिटी फेज 2 कम्युनिटी सर्विसेज के साथ काम करते हुए कैसा लगा और कितने अरसे से आप हमारे साथ अटैच हैं? थोड़ा सा ज़रा लाउड भी बोलिएगा ताकि हम रिकॉर्डिंग में हमें आसानी हो जाए। जी, कम्युनिटी के साथ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन पिछले 6 से 8 माह हो गए हैं और उनके साथ मैं टच हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी मुझे अच्छा लगा काम करके, लोगों के लिए, लोगों की खिदमत करके। और लोगों के मसाइल को मैंने कोशिश किया कि जितना मैं उनको हल कर सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैनेजमेंट के ताउन से काफ़ी मैंने उसको सक्सेसफुल किया। तो सर मुझे ये बताइएगा कि कम्युनिटी के लोगों को आपने किस तरह मोटिवेट किया कि वो आपके साथ, जैसे एम ब्लॉक में आपने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम किया, मैंने खुद आपको देखा, रात को जब फर्स्ट हमारी आपके साथ मुलाकात हुई आपने हर डोर टू डोर कैंपेन की। तो कैसे, मतलब आपने किस तरह ये प्लानिंग की और किस तरह माशाल्लाह ये ज़बरदस्त काम आपने किया? देखिए जी, इस तरह है कि मैं काफ़ी दिनों से इस चीज़ को नोट कर रहा था कि हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी सारे मसाइल हैं। खुसूसन हमारे एम ब्लॉक के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी थी। मेरे नेबर्स को, रेजिडेंट्स जो स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3 के अंदर, स्ट्रीट 4 के अंदर जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे जानने वाले थे, प्लस जो मेरे नेबर्स हजरात हैं वो मुझे मिलते थे। तो हर वक्त मतलब उनकी ज़बान पे शिकवा ही रहता था कि जी स्ट्रीट राइट्स का बहुत इशू है। खासकर हमारा जो एक्स्ट्रा लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड वाला, एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल थे। जो वो पानी आपके घरों में, बेसमेंट्स में, जी जी बिल्कुल, खेतों से पानी घरों के अंदर लोगों के दाखिल हो जाता था बारिश के मौसम में। ठीक है, उसके हवाले से काफ़ी लोगों में मसाइल थे। और साथ वो जो आपने मेंशन किया था जो आर्केड से जो वहाँ ट्रैफिक का फ्लो था, वहाँ मेरे ख्याल कुछ इसी तरह मतलब काफ़ी सारे मसाइल थे। लोग बार बार इसके सही ऊपर मुझसे मिलते थे और कहते थे कि आप प्रॉपर्टी के हवाले से काम कर रहे हैं, सही, तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा गौर करें, किसी के साथ कोई प्लानिंग बनाएं। ठीक है। तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी आपके साथ जैसे कि मुलाकात हुई, जी जी ऐसे ही, और मैंने एक प्लान बनाया जिसके काफ़ी अच्छे मुझे नतीजे हासिल। और फिर साथ साथ एक टी ब्रेक का वहाँ पे अरेंजमेंट हमसे करवाया, एक मीटिंग, और एक कॉर्नर मीटिंग हमने की थी, ऐसे ही। समझ साहब, इस सारे प्रोसेस के अंदर काफ़ी मुश्किलात आपको आई होंगी, और तो कभी मतलब आपने फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, कभी घबराए नहीं कि क्या हर दफ़ा आपको फ़ोन करना पड़ रहा है? कभी आप रात को 10 बजे 9 बजे मुझे भी कॉल करते थे, अक्सर ये होता था कि मैं भी आपको कुछ इरिटेट सा मैं भी हो जाता था। तो मतलब आपने किस तरह इन सारी मुश्किलात से कैसे निकले और कैसा रिस्पॉन्स था मैनेजमेंट का? मेरा ख्याल आपके साथ से भी मुलाकात हुई थी मेरे साथ, तो कैसा रिस्पॉन्स था आपका? देखिए जी, मुश्किलात तो हर काम के अंदर होती हैं। कोई भी इंसान स्टेप लेता है तो उसमें मुश्किलात काफ़ी सारी होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे ज़हन के अंदर ये मैंने बिठा लिया था कि लोगों ने जिस तरह मेरे ऊपर एतबार किया है और मेरे साथ चले हैं, एक एतमाद में मुझे दिया है, और लोगों का खुसूसन एम ब्लॉक के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनका मेरे साथ ताउन रहा है। तो उस हवाले से मतलब मैंने लोगों के ताउन की वजह से ये जितने भी मिसाइल हल हुए हैं, ये सिर्फ लोगों के एम ब्लॉक के जितने भी मेरे रेजिडेंट हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके एतमाद और उनके आपस के अंदर इत्तेफाक की वजह से जी ये मामला हल हुए हैं। जी,
और मैनेजमेंट के हवाले से भी मुझे काफ़ी सारी शिकायत भी रही है मैनेजमेंट के साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हक साहब ने, कंवर साहब ने, उसके अलावा साद साहब ने काफ़ी हमारे साथ काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रिकल के हवाले से भी आपके इलेक्ट्रिकल साथ डिपार्टमेंट में वजाहत साहब के साथ काफी आपकी कोऑर्डिनेशन जी जी रही है। वजाहत साहब ने अक्सर बेशतर आपकी मुलाकात भी उनसे रही है, वजाहत ने बड़ा कोऑपरेट किया है। मिर्जा राशिद साहब हाउसकीपिंग के हवाले से कंप्लेन में और उमर साहब थे, मुबशिर है जी ठीक है, उसने काफ़ी हमारे साथ काम जी किया ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह से मिलके हमने किया है और आपके सामने चले जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। जी समर साहब, आपकी माशाल्लाह आपने बड़ी ज़बरदस्त सक्सेसफुल स्टोरी रही है, आपकी एफर्ट्स मैंने अपनी आंखों से देखी, आपका डे नाइट वर्क करना, रात को दिन में खुद ऑफिस में जा जा के मसाइल के ऊपर फॉलो अप करना बहुत ज़बरदस्त रहा है माशाल्लाह। मुझे चंद पॉइंट्स ऐसे जो आपने बड़ी सक्सेसफुली अचीव किए हैं या जो रह गए हैं उसके बारे में ज़रा हमारे ऑडियंस को ज़रा बता दें। जी बिल्कुल, इस तरह है कि सबसे पहले तो हमने जो पहला स्टेप था जो बहुत ही मुश्किल था, जैसे मैं समझता हूँ कि मुझे इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और बार बार काफ़ी सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, वो एग्रीकल्चर के हवाले से था कि वहाँ पे कितने अरसे से पेंडिंग था वो तकरीबन पिछले 5 से 6 साल से या इससे ज़्यादा का भी अरसा आप कह सकते हैं, वहाँ इतना पेंडिंग था। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हक साहब ने, साद साहब ने काफ़ी हमारे साथ ताउन किया और फिर रेजिडेंट्स के ताउन की वजह से भी अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने सबसे पहले सक्सेसफुल किया। ठीक है। फिर उसके बाद बैरियर्स का इशू था, ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा आमदरफ्त, एक्सीडेंट भी शायद बिल्कुल काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हो रहे थे, आर्केड की जो स्ट्रीट थी उसको ब्लॉक करने के वजह से उसको फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह से सिक्योरिटी के ताउन से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के जो कर्नल साहब हैं, कर्नल याकूब साहब, सिक्योरिटी इंचार्ज मतीउर रहमान साहब, उनके ताउन से फिर अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये बैरियर मेरे ख्याल में एक दो दफा रिमूव भी करने की कोशिश की बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो देखें बहुत सारी मुश्किलात मैंने जैसे कि बताया कि बिल्कुल आई हैं, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको रोका नहीं है, मुश्किलात से घबराए नहीं और हम आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे की तरफ बढ़ते रहे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने आर्केड वाली स्ट्रीट के ऊपर गाड़ियाँ लगाया, फिर उसके बाद मस्जिद की स्ट्रीट्स जो है क्योंकि नमाजियों को काफ़ी सारी शिकायत और बहुत सारी मुश्किलात का सामना था कि ट्रैफिक यहाँ से बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया। फिर हमने एम ब्लॉक की स्ट्रीट 2 जो मस्जिद बनी है उसके ऊपर बैरियर लगाया। फिर उसके बाद क्रॉस रोड के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे थे कि भाई वहाँ से भी क्रॉस रोड का बैरियर लगाया जाए ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह से हमने वहाँ पे भी बैरियर इंस्टॉल किया, मेजर रोड के ऊपर हमने बैरियर इंस्टॉल किया। इसी तरह काफ़ी सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्ट्रीट वन की जो रोड का है, जी जी स्ट्रीट वन की रोड जो है वो काफ़ी अरसे से खराब थी, वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल था, नमाजियों का गुजरना बहुत मुश्किल था। फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे शुजात साहब हैं, उनके तावन से, अब्दुल हाफिज़ साहब की काविशों से और हमने अपनी जो काविश की है उससे स्ट्रीट लाइट भी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गई है। बस अभी है कुछ मतलब मसाइल बाकी भी हैं, लेकिन काफ़ी सारे अल्हम्दुलिल्लाह से 60 to 70% मसाइल हमने ब्लॉक के अंदर। अब आप मतलब रेगुलर सिक्योरिटी गार्ड वहाँ मौजूद होते हैं? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी नाइट में आपको सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल है, बैरियर प्रॉपर जो है वो बंद होता है। बिल्कुल चेक एंड बैलेंस होता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि बैरियर लगाने से कोई जेल टाइप का सेटअप नहीं बन जाता, क्यों मतलब बैरियर ही क्यों आपने लगवाया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जेल टाइप हो जाता है, ये तो देखें हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। मैं ये समझता हूँ कि बैरियर लगाने से आप अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं, मतलब गाड़ियों की जो मूवमेंट है वो जैसे लोकल आप मिसाल है कि एम ब्लॉक अगर कोई रेजिडेंट नहीं है तो अगर किसी ने आर्केड आना है तो वो भी हमारी स्ट्रीट से गुजर कर क्यों जाए, शॉर्टकट यूज करता था, शॉर्टकट के चक्कर में अब वो साइड से ओपन थी, कहीं से भी गाड़ी मूव हो सकती है। बिल्कुल ऐसे है, तो हमने उसको वो सोच रख के हमने उसको ब्लॉक किया और अपने जो सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम भी उससे बहुत ज्यादा था कि गाड़ियां चोरी होके यहाँ से निकल जाना वहाँ से निकल, उसको भी हमने बहुत ज्यादा क्लोज किया। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के ताउन से ठीक है। चलिए जबरदस्त जी। समझ साहब, ये जो हमारे पास जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं, आपने 2 मंथ्स कंसेक्टिव जो है वो 100% रिकवरी जो है वो ब्लॉक से दे के दी है। आप क्या समझते हैं, क्या मशवरा देते हैं रेजिडेंट्स को कि ये मेंटेनेंस चार्जेस क्यों देते हैं? अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम नहीं देते, हमें जरूरत नहीं है, क्यों इम्पोर्टेंट है और इसकी वजह से आप क्या समझते हैं कि क्या बेहतरी आ सकती है अगर हम रेगुलर पे करें? सबसे पहले तो ऐसे है कि लास्ट 2 मंथ से नहीं बल्कि मैं अभी तक भी सिक्योरिटी के जो हमारे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज हैं कर्नल साहब,
उनकी टीम के साथ अभी भी मैं ताउन कर रहा हूँ। अभी भी उनकी टीम आती है मेंटेनेंस लेने के लिए। हालांकि काफ़ी सारे मेरे रेजिडेंट्स हैं जो, क्योंकि अभी काफ़ी सारे मसाइल बाकी हैं जी जी जो हल नहीं हुए। रेजिडेंट काफ़ी मुझे कहते हैं कि हम इस बार पे नहीं करेंगे तो क्योंकि हमारा ये मसला हल नहीं हुआ, लेकिन मैं उनको फिर उनके साथ उन्हें मोटिवेट करके उनको समझाता हूँ कि भाई ऐसा कोई नहीं है, इंशाल्लाह इतने काम हो गए हैं तो इंशाल्लाह आगे भी हो जाए, टेंशन ना ले, ठीक है, आप इसको पे करें। अभी भी मैं आपके साथ कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि सबसे पहले आसिफ भाई ऐसे है कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारी जो सोसाइटी है वो उसमें रजिस्ट्री वाला कोई भी सीन नहीं है। सही, ठीक है। इसके अंदर फाइल सिस्टम है। ठीक है। फाइल सिस्टम के लिए देखें, जब भी हम कभी आज नहीं 10 साल बाद, साल बाद, 4 साल बाद, जब भी हम मतलब जी हम जाएंगे घर सेल कर देंगे तो सेल ऑफिस में सबसे पहले हमें यही कहा जाएगा कि आप मेंटेनेंस चार्जेस पे करें। तो हमें उस वक्त लाखों रुपए के हिसाब से पे करके और सर्विसेज ना लेके उसको तक भी तो हमें जमा करवाना। तो मेरा तो बेहतर मशवरा यही है तमाम रेजिडेंट्स के साथ, एम ब्लॉक के अलावा जितने भी मेरे सोसाइटी के अंदर जितने भी तमाम लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है और उनको मैं ये बात बताना चाहूँगा कि आप रेगुलर मेंटेनेंस चार्जेस पे करके आप सर्विसेज यूज करें। सही। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे एम ब्लॉक के अंदर 110% रिकवरी दे रहे हैं लोग और सर्विसेज यूज कर रहे हैं। अब हमारे दाएं बाएं ब्लॉक वाले अक्सर मुझे लोग कहते हैं और काफ़ी सारी मैनेजमेंट के साथ लोग जाके लड़ाई करते हैं, उनको शिकायत करते हैं, देखिए जी आपने एम ब्लॉक के अंदर सर्विस प्रोवाइड कर दी है, आपने एम ब्लॉक को सारा ये कर दिया वो कर दिया। तो भाई हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, हमें मेंटेनेंस चार्जेस हर सूरत में पे करने पड़ेंगे और जब आप मेंटेनेंस चार्जेस पे करेंगे तो आपको सारी सहूलियात जो इस वक्त एम ब्लॉक को दी जा रही हैं वो इंशाल्लाह आपको भी दी जाएंगी। चलिए समर साहब, थैंक यू सो मच, आपके साथ मिलके बहुत खुशी हुई और मेरी रेजिडेंट्स को ये ख़ास तौर पे ये पैगाम है कि मेंटेनेंस चार्जेस आप बर वक्त अदा करें और आप सर्विसेज लेते हैं। अक्सर लोग हमें मिलते हैं और फेसबुक के ऊपर भी और सोशल मीडिया के थ्रू भी हमें कहते हैं कि एम ब्लॉक और एन ब्लॉक में ही सारी सर्विसेज क्यों दी जाती हैं। वो इसलिए कि समर साहब जैसे जो लोग हैं वो अपने ब्लॉक के लिए स्टैंड देते हैं, अपनी कम्युनिटी को एक पेज के ऊपर ला के यूनिटी पैदा करके मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके तमाम सर्विसेज का क्लेम भी करते हैं और उसकी कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। एकदम कोई चीज़ भी नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप माशरे के अंदर तब्दीली और चेंज आता है। अगर आपके ब्लॉक के अंदर भी एक दो समत जो है वो आ जाए तो हमारा ये पूरी न्यू सिटी जो है वो एक ज़बरदस्त और रोशन और सिक्योर सोसाइटी बन सकती है। नेक्स्ट गेस्ट के साथ इंशाल्लाह हम जल्दी आपके पास आएंगे। थैंक यू सो मच।